हेलो जी। वेलकम टू पढ़ेगा इंडिया प्रेजेंट्स फन विद मैथ्स। माय नेम इज भरत और मैं करने वाला हूँ आज बात किस चैप्टर की। जी हाँ, ये है क्लास 9 का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो क्या बताऊँ मैं। चैप्टर का नाम ही आप समझ गए होंगे किस किस के बारे में बता रहा है। एक बता रहा है लाइंस के बारे में और एंगल्स, यानी इन दोनों को जो इनके बीच का रिलेशन है, इनको यूज करके जो भी प्रॉपर्टीज इन थ्योरम्स एंड एक्टिविटीज जो भी होती हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएंगे, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी जरूर कर देना कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको हर चीज़ समझा पाऊँ, बट स्टिल अगर आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है तो यू कैन डाउनलोड द ऐप और यू कैन रजिस्टर इन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं यार। इंट्रोडक्शन 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 इंट्रोडक्शन, क्या दूं मैं इसका इंट्रोडक्शन। सी, काफ़ी चीज़ें आपको पता होंगी। सबसे पहली चीज़, सब कुछ एक्चुअली आपको पता होगा। थोड़ा पेन चेंज किया जाए, कुछ ब्लैक में लाया जाए। ब्लैक आ जाओ। सबसे पहली चीज़, एंगल। क्या होता है एक एंगल। एंगल के लिए हमें एक या दो रे चाहिए, और ये जितने भी एक, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको मैं बोलता हूं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलूंगा मैं इसको, इसको मैं बोलूंगा इनिशियल पॉइंट, और इसको मैं बोलूंगा फाइनल या टर्मिनल पॉइंट। तो जितना एक इनिशियल एक फाइनल पोजीशन तक रोटेट होती है, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। ठीक है, क्या बोला मैंने, जितना भी इनिशियल पॉइंट की जो रे होती है, हाँ टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जितनी भी इनिशियल पॉइंट की रे, इसको रे बोलते हैं ना, ये वो ले लेते हैं, फाइनल पॉइंट तक या टर्मिनल पॉइंट तक आते आते जितना रोटेट होती है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, उस रोटेशन को जितनी डिग्री कवर करते उसे हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं उसे हम, एक एंगल। तो एंगल क्या होता है, मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट होती है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट के बीच का, उसे हम एक एंगल बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। दूसरी चीज इसमें आ जाती है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होती है मेरे भाई, सी, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां से दो रे क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। क्या होती हैं, हो, जुड़ी होती हैं। जैसे मान लो एक ये रे है, एक ये रे है, ये तो दिस ओ इज द, यहां देख रहे हो ना आप, ये ओ इज दी वर्टेक्स। ठीक है, जहां दो या दो से ज्यादा रे भी जुड़ी हो सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि दो ही रे होनी चाहिए। तो वर्टेक्स क्या होती है, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पे दो रे या दो से ज्यादा रे जुड़ी होती हैं। ठीक है, तीसरी चीज क्या, तीसरी चीज, इन्हें हम बोलते हैं, ये जो रेज होती हैं इनको हम बोलते हैं आर्म्स। क्या बोलते हैं, आर्म्स। क्या बोलते हैं, आर्म्स। ठीक है, यही एक इंट्रोडक्शन था इसका। अब इसका इंट्रोडक्शन भी और है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बाद हम ये तो समझ लेते हैं कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा, ठीक है, सबसे पहले राइट एंगल। कौन सा एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री का होता है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। वो कैसे दिखेगा, एकदम स्ट्रेट दिखेगा, ये थोड़ा स्ट्रेट ना हो, ये ऐसे, ऐसे हम एक राइट एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां बना देता हूं इसके सामने, ये, दिस इज अ राइट एंगल।
इसके बाद हम आ जाते हैं एक्यूट पे। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। तो हम बात कर रहे थे एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो 90 से होते हैं कम, उन्हें हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, ये सारे एक्यूट एंगल्स ही तो होते हैं जो 90 से कम जा रहे होते हैं। फिर आता है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल किसे बोला जाता है? जिनकी वैल्यू 90 से होती है बड़ी, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है, पेन आ जाओ। तो 90 से जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से होती है बड़ी, वो हमारे होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, इसके बाद एक और आता है जिसका नाम होता है स्ट्रेट एंगल। कौन सा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल हमारा होता है जिसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री, ऐसे सीधा एकदम, ये होता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रिफ्लेक्स एंगल पे। कौन से एंगल पे? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू 360 डिग्री से क्या होती है? कम होती है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होते हैं जिनकी वैल्यू 360 डिग्री से कम होती है। फिर लास्ट में आता है हमारा, इसका कर्सर भी पता नहीं कहाँ चला जाता है, कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल? कंप्लीट। 360 डिग्री का जो भी एंगल होता है उसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्लियर हो गई बात? चलो, ये हमने इंट्रोडक्शन इस एंगल्स का पढ़ लिया। अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो तरीके के एंगल्स हमें समझने हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब भी दो एंगल का सम, टू एंगल्स द सम ऑफ whose मेजर इज 90, दो एंगल का सम, ठीक है, सम ऑफ टू एंगल्स हमेशा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होगा, तो वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो एक एंगल उसमें से x डिग्री है, तो दूसरा क्या होगा? ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे? 90 में से उस एंगल को हटा दोगे तो आपको दूसरा एंगल मिल जाएगा। इन शॉर्ट, इस एंगल के लिए ये चीज क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस x डिग्री के लिए ये बन जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब मैचिंग वाला, साथ देने वाला। ठीक है, तो अगर मेरे को एंगल नहीं पता है तो मैं एक एंगल को x मान लूंगा, तो ऑटोमेटिकली उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स, जिसको हम उसका कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। सेम वे सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल होता है जिसका सम होता है, सम ऑफ टू एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन शॉर्ट, अगर एक एंगल मेरा x डिग्री हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा अपने आप 180 डिग्री माइनस x डिग्री। एंड फॉर दिस x डिग्री ये बन जाएगा इसका सप्लीमेंट। क्या बन जाएगा इसका? सप्लीमेंट और सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये आगे क्वेश्चंस में ऐसे ही लिखा जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि एक एंगल के लिए दूसरा वाला या तो कॉम्प्लीमेंट, अगर 90 डिग्री वाला है तो कॉम्प्लीमेंट होगा या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर 180 डिग्री वाला है तो सप्लीमेंट या सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। सिंपल बात है, बहुत, मैं दो चीजें लिख रहा हूं वो समझ लीजिएगा। एडजेसेंट एंगल मतलब कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स मैंने पहले ही समझा दिया क्या होती है, कॉमन आर्म। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म, ये दो चीजें अगर होंगी तो वो एंगल्स एडजेसेंट होंगे। मतलब देखो, ये है वर्टेक्स O, ये A ले लेते हैं, ये B और ये C। अगर हम इस एंगल की बात करें और इस एंगल की बात करें, ठीक है, इस एंगल की बात करें और इस एंगल की, तो ये दोनों क्या है? क्या इनके कॉमन वर्टेक्स है? बिल्कुल। देखो, इस एंगल के लिए भी ये वर्टेक्स है, इस एंगल के लिए भी ये वर्टेक्स है, और कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म मतलब ये OB इज द कॉमन आर्म। OB इज द कॉमन आर्म। देखो, ये कॉमन आर्म है। क्लियर हो गई बात? इस एंगल के लिए भी ये यूज हो रहा है,
और इसके लिए भी ये यूज हो रहा है, तो इन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। जैसे अगर कभी आप आगे पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के पूछा या रेक्टेंगल या किसी के भी एडजेसेंट एंगल्स क्या हुए, किसी भी फिगर के एडजेसेंट एंगल क्या हुए, ये और ये देखो एडजेसेंट हुए, या ये और ये एडजेसेंट हुए सामने सामने। क्यों हुए? देखो इनकी और इनकी कॉमन वर्टेक्स है। अगर आपको ऐसे लग रहा हो, ये देखो ये इसके लिए यूज हो रहा है, तो ये इनके क्या माने जा, कॉमन आर्म भी है, ये इनके लिए माना जाता है एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर होगी बात? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी जो रेस, हमने अभी रेस पीछे पढ़ी ना, जिनको हम आर्म्स भी बोलते हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो और वो आपस में क्या हो रहे हो? कट रहे हो। जैसे अभी एग्जांपल देता हूं मैं, ये देखो ये O है, ये A, ये B, ये C और ये D है। ये रे इधर जा रही है, ये इधर जा ऑपोजिट डायरेक्शन में, वैसी सेम वे ये इधर जा रही है और ये इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल है, ये एंगल इसके लिए ऑपोजिट होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके लिए ऑपोजिट होगा। यानी ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। क्लियर हो गई बात? एंड वन मोर थिंग कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन आ गया, उसके पहले एक छोटी सी चीज और बतानी थी। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमने बता दिया कि ये ऑपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। एक चीज और होती है जिसका नाम होता है लीनियर पेयर। क्या नाम होता है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं? सी लीनियर पेयर उन्हें माना जाता है जब दो एंगल, पेयर का मतलब जोड़ी में, दो एंगल जब जोड़ी में होते हैं और इनका जो सम होता है, जैसे ये x ले लो, ये y ले लेते हैं, इनका जो सम होता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, क्या बोला मैंने? लीनियर पेयर का मतलब होता है जब दो एंगल जो जोड़ी में हो उनका सम कितना हो? 180 डिग्री का। इनको सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, वो अलग बात होती है, वो सप्लीमेंट अलग चीज हो गई। बट ये मतलब जब भी हम देखते हैं ना कि दो एंगल आपस में प्लस होके 180 डिग्री का एक एंगल बना रहे हैं, तो हम बोल देते हैं ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ये छोटी सी चीज बतानी थी। अब हम करते हैं क्वेश्चन। चलो तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि एन एंगल इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। ठीक है, तो एक एंगल, अभी हमने बोला था ना, अगर एक एंगल हमें पता नहीं तो हमने तो चलो उसको मान लिया x। ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ? उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 90 माइनस एक्स। हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 90 माइनस एक्स। अब वो कहना चाह रहा है, तो ऐसे लिख देंगे, लेट द एंगल या लेट एन एंगल बी एक्स, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी व्हाट? 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब कह रहा है ये जो x है ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कितना है? 4 टाइम्स है। तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूंगा। वो कह रहा है x अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 टाइम्स है, तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो मैं जो उसका 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स है तो अपोजिट वाले में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये जो 4 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये लोग बहुत गलती करते हैं। -4x, ये इधर भेज दो जरा, तो x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, 5x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 5। x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 4 7 जा 35, 4 5 7 जा 35, और ये तो x की वैल्यू आ गई 72 डिग्री। क्लियर हो गई? दूसरा एंगल क्या था? दूसरा एंगल था 90 माइनस एक्स, यानी
90 माइनस 72 डिग्री कितना बचा भाई? 82, 18 डिग्री। आंसर आ गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आ जाओ। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 36 डिग्री। एक एंगल, लेट भैया लेट एंगल बी एक्स, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, अभी मैंने स्टार्टिंग में इसलिए समझा दिया था, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट बी 90 माइनस एक्स, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस, जब हम माइनस का डिफरेंस करते हैं तो ये अगर डबल चीज होती है ना तो उसको इसके ब्रैकेट में रखना पड़ता है। कितना दिया हुआ है? 36 डिग्री। क्योंकि जब हम ये ब्रैकेट खोलते हैं तो ये जो अंदर वाला साइन है ये चेंज हो जाता है, इसीलिए। क्लियर हो गई बात? अब x प्लस एक्स वन हो जाएंगे 2x माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। तो 2x इज इक्वल्स टू 36 प्लस 90, ये इधर माइनस का हो रहा है, इधर जाके प्लस का बन जाएगा, ऑपोजिट जाता है तो माइनस प्लस बन जाता है, प्लस माइनस बन जाता है। तो 2x इज इक्वल्स टू 90 और 30 120, 126 डिग्री। तो जब 2x इज इक्वल्स टू 126 डिग्री है तो x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू आ गई 6 और 3, 63 डिग्री। तो दूसरा एंगल क्या है? 90 माइनस 63, ये है फर्स्ट एंगल, ये है सेकंड एंगल ना, ठीक है। 73, 83, 27 डिग्री। आंसर दोनों आंसर आ गए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, सिंपल, इतना सिंपल है ये अब लोगों को, मुझे काफी डाउट्स के वो आए थे सर कि ये चीज नहीं समझ में आ रही कि ये क्या होता है। आज के बाद वो डाउट खत्म, दैट्स माय प्रॉमिस। इसे हम बोलते हैं डिग्री, इसे हम बोलते हैं मिनट, इसे हम बोलते हैं सेकंड। पहले बात तो ये चीज आप याद रखना, ये चीज बोली जाती है डिग्री, ये मिनट और ये सेकंड। अब एक डिग्री में, मैंने क्या बोला? एक डिग्री में जो ऐसे लिखी जाएगी उसमें होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, जो ऐसे दिखाया जाता है, एक वाला ऐसे ये। और एक मिनट में जो ऐसे मिनट होता है ना, ऐसे दिखाया जाता है, उसमें होते हैं 60 डबल ऐसे दिखाया जाता है सेकेंड, याद रखना, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हो जाएगी, याद रखना, एक डिग्री में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो खुद एक इमेजिन करना एक चीज, ठीक है, कि सपोज अगर एक एंगल से, जैसे मान लो एक 90 डिग्री का एंगल है, उसमें से मैं एक डिग्री छीन लेता हूं, उसको मैं 89 डिग्री बना देता हूं, जो आप अपनी बुकों में देखेंगे कि ऐसे लिखा होगा। तो लोगों को डाउट होता है सर ये कैसे लिख दिया इन्होंने। खुद सोचो कि मैंने अगर 90 डिग्री से एक डिग्री छीन ली, उसको 89 बना लिया, तो मैंने कितने मिनट बना दिए? मैंने कितने मिनट बना दिए? 60 मिनट बना दिए ना। क्लियर हो गई बात? लेकिन अगर मैंने 60 मिनट से भी एक मिनट छीन लिया तो मैंने कितने सेकंड बना दिए? 60 सेकंड दे दिए। तभी आपकी बुक्स में, जिन जिन की बुक में होता है, वो ऐसे लिखा होता है कि 90 डिग्री को हम ये भी लिख सकते हैं। आई बात क्लियर? क्लियर होगी बात? क्योंकि मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, पहले लिख दिया कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक डिग्री में 60 मिनट। तो अगर मैं एक डिग्री छीन रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या दे रहा हूं? 60 मिनट दे रहा हूं। और अगर मैं उस एक 60 मिनट से भी एक मिनट छीन रहा हूं, यानी मैं कितने सेकंड दे रहा हूं? 60 सेकंड दे रहा हूं। क्लियर हो गई बात? तो एक और 90 डिग्री अभी हमने पढ़ा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए किससे माइनस करना पड़ता है? 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री को तो मैं ये भी लिख सकता हूं। तो सिंपली मैं 89 डिग्री, 59 मिनट्स, 60 सेकेंड से 58 डिग्री और 20 मिनट्स एंड 60 सेकेंड कर रहा हूं माइनस। तो 6, ये तो मिनट्स तो माइनस हो गए, ये मेरे कितने बचे? 9 और 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3 और ये 9 1 31। यानी मेरा आंसर आएगा
जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो है 31 डिग्री एंड 39 मिनट्स। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गई बात? ठीक है, और ऐसी सप्लीमेंट का भी आप खुद ही बना सकते हैं। अगर 180 डिग्री है तो 180 से 1 डिग्री हटाओ तो 60 मिनट्स हो जाएंगे, और उसमें से 1 मिनट हटाओ तो 60 सेकेंड हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर होगी बात? ये होता है इसका रोल। आप सेव कर सकते हैं। अब कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल if difference of its supplement with 3 times of its complement is this। एक ऐसा एंगल, उस एंगल को लेट एंगल बी एक्स। तो पहली बात तो उसका सप्लीमेंट कितना हुआ? उस एंगल का सप्लीमेंट हुआ, स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने, 180 माइनस एक्स, और उसका विथ 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, और उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ? उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ 90 माइनस एक्स। क्लियर हो गई बात? ठीक है, लेट एंगल बी एक्स, उसका सप्लीमेंट हुआ 180 माइनस एक्स और उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ 90 माइनस एक्स। अब ये कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ इट्स सप्लीमेंट, यानी उसके सप्लीमेंट, ब्रैकेट में रखा करो जब डबल चीजें होती है, और डिफरेंस, और उसके 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट उसका कितना है? 3 टाइम्स। इनके बीच का डिफरेंस अगर ये है, ठीक है, अगर इनके बीच का डिफरेंस ये है, तो बताओ कि वो एंगल क्या है। कैसे होगा? आ जाओ। 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस, प्लस क्यों आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, माइनस 270 माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल्स टू दिस। कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा, फन हो जाएगा भाई, आप खुद देखो। 180 में से माइनस 270 करा, कितना बचा? माइनस 90 ना, और ये माइनस एक्स और प्लस 3x बना के प्लस का 2x ना। क्लियर हो रही है बात? अब इस 90 डिग्री को इधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा प्लस का, तो 2x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री 30 मिनट्स 40 सेकेंड प्लस 90 डिग्री। प्लस करो जरा, तो 2x इज इक्वल्स टू 90, देखो डिग्री वाला डिग्री से ही प्लस हो पाएगा, तो 20 डिग्री में अगर 90 डिग्री और प्लस करते हो तो कितने डिग्री बन जाएगा? 110 डिग्री। और मिनट्स और वो तो सेम ही रहेंगे, वो चेंज थोड़ी ना होंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे 2 हो रहा है x से, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो जब आप डिवाइड करोगे ना, तो ये सबसे डिवाइड होगा, ये 2 इससे भी होगा, ये 30 मिनट वाले से भी होगा, और ये 40 सेकेंड वाले से भी होगा। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा, जी हाँ, 55 डिग्री, फिर 15 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गई बात? आगे हो गया खत्म? अच्छा, अभी एक और है। देख रहे हो मैंने आपके लिए कितने सारे क्वेश्चंस रखे हैं भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। क्लियर? आगे आ जाओ। कह रहा है इफ एंगल बी ए डी, देखो बी ए डी में आई रिमेम्बर डी यहाँ था, बी ए यहाँ है और डी ए, हाँ ए यहाँ है, बी यहाँ ले लो, सी यहाँ ले लो। चलो, तो ये एंगल ए डिग्री मान लेते हैं और ये एंगल बी डिग्री का था, ऐसा था गिवन क्वेश्चन में। ठीक है, आपसे कह रहा है ए और बी की वैल्यू निकालो। भाई खुद ही लिख दिया उन्होंने कि दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। व्हेन एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर देन देयर सम इज व्हाट? 180 डिग्री। यानी इन शॉर्ट क्या मैं इस एंगल प्लस इस एंगल को 180 डिग्री लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और मुझे दूसरी चीज तो दी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, ए माइनस बी, ए डिग्री माइनस बी डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एडिंग बोथ द इक्वेशंस।
तो उससे होगा क्या, जब ऑपोजिट साइन होते हैं ना, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आपको बेस, यही बेस की बात होती है। मैंने उसमें बताया हुआ है कि अगर ऑपोजिट साइन होते हैं तो हमें ऐड करना चाहिए, और अगर सेम सेम साइन होते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो अपोजिट साइन थे, मैंने काट दिया। ये मेरा बन जाएगा 2a का डिग्री इज इक्वल्स टू 180 और 60 कितना हुआ, 240 डिग्री। तो a इज इक्वल्स टू 240 अपॉन 2, 120 डिग्री। a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 120 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी को यूज कर लो, किसी भी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं हम, तो हम इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। a की वैल्यू कितनी थी, 120, b को इधर भेज दो, 60 को इधर ले आओ। तो 120 में से जब 60 माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो b डिग्री आ जाएगा। तो 60 डिग्री हो जाएगा b डिग्री, और a की वैल्यू हो गया खत्म। ये नेक्स्ट एपिसोड का काम है। तो भैया थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और दोस्तों को बताओ कोई है जो ये सब बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं कुछ अच्छे लाइक्स आने पर ही रिलीज करूंगा, और मुझे पता है कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, तो भाई बताओ यार लोगों को। बाय बाय।